नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 10 हिंदी विषय को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2021 सभी विषयों की तैयारी बिल्कुल फ्री राष्ट्र हित में शुद्ध देसी भाषा में कराया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि इससे पहले हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित हम क्वेश्चनों को देखे थे, अति लघु उत्तरीय टाइप्स के प्रश्नों को। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा 1-1 नंबर का क्वेश्चन जो आता है अति लघु उत्तरीय टाइप्स के प्रश्न। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसको बिना देर किए हुए। यहाँ पर क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं हम कि पहला नंबर क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर अति लघु उत्तरीय टाइप्स के प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर, थोड़ा इत्मीनान से ध्यान से देखिए क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन हर साल आते हैं। कह रहा है कि हिंदी पद्य का साहित्य के इतिहास को किन किन कालों में बांटा गया है। राइट, कह रहा है कि पद्य के साहित्य के इतिहास को किन किन भागों में बांटा गया है और कह रहा है कि विभाजन का आधार प्रत्येक काल की अवधि का उल्लेख कीजिए। राइट, तो इसको देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 भागों में इसको बांटा गया है और चारों सन को आपको दिमाग में ब्रेन में रखना होगा। राइट, तभी जा करके आप सफल हो पाएंगे। तो यहाँ पर इन सबको चीज़ों को पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम सीधा क्या करेंगे तो रुक करेंगे, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कालों के बारे में। तो यहाँ पर पहला नंबर दिया गया है आदिकाल। आदिकाल दूसरा नंबर दिया है कि पूर्व मध्यकाल। तो इस बात को समझने का थोड़ा ज़रूरत है आपको कि आदिकाल जो है उसको हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। राइट, और जो पूर्व मध्यकाल है उसको भक्ति काल भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे कंप्लीटली रूप से पूछा भी जा सकता है कि आदिकाल को आप वीरगाथा काल कहते हैं कि नहीं, और पूर्व मध्यकाल को आप भक्ति काल कहते हैं कि नहीं। अब चलते हैं इसके सन की तरफ। तो सन इसका देखिए, कहा जाए आदिकाल का ये समय कितना है, तो यहाँ पर 743 ईस्वी से लेकर के 1343 ईस्वी तक तो जो है समय काल वो किसका है, तो आदिकाल या वीरगाथा काल का समय अवधि है। राइट, उसके बाद से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दूसरा नंबर दे रहा है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। कितना है, तो 1343 से लेकर के यहाँ पर 1643 ईस्वी तक। राइट मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीटली रूप से इसको समझ सके हैं आप। तो चलिए एक बार पूछे आपसे एक प्रश्न कि आदिकाल को किस काल के नाम से जाना जाता है, तो वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। फिर पूर्व मध्यकाल को किस काल के नाम से जाना जाता है, तो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इस तरह से बता सकते हैं। अब उसके बाद चलते हैं, अब नेक्स्ट भी काल है। इसके पहले तीसरा आप देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर में क्या दिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। थोड़ा स्क्रीन को कंप्लीटली रूप से बड़ा करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर तीसरा नंबर दे रहा है उत्तर मध्यकाल। राइट, पहला क्या था और दूसरा क्या था, उसके बाद तीसरा क्या है, तो उसके बाद आधुनिक काल। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि उत्तर मध्यकाल कितना से 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक। राइट, उसके बाद से आधुनिक काल जो है वो क्या है, तो 1843 से आज तक, यानी अब तक 1843 से अब तक जो चल रहा है वो क्या है, आधुनिक काल है। राइट मेरे प्यारे बच्चों, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है, तो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। राइट, तो इस प्रकार कालों के बारे में आप कंप्लीटली रूप से जान चुके हैं। इसके पहले भी दिया था यहाँ पर, तो इसको क्लियरली रूप से इसको तैयार कर लेना है आपको कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं और इसका समय 743 से लेकर के 1343 ईस्वी तक होता है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं और इसका 1343 से लेकर के 1643 ईस्वी तक होता है। अब आगे चलते हैं हम, आदिकाल पूर्व मध्य काल हो गया। अब उसके बाद से क्या है, उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल को आप क्लियरली रूप से आप देख भी सकते हैं कि बहुत ही ये सिंपल तरीके से आपको बताए थे हम कि उत्तर मध्यकाल, ये जो दिख रहे हैं आपके सामने ये उत्तर मध्यकाल है। और उत्तर मध्यकाल में सॉरी थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लेकर चलते हैं हम। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसको आप समझ ही गए होंगे कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। इसका 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक ये क्या होता है, इसका समय अवधि होता है। आधुनिक काल 1843 से लेकर के आज तक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये कंप्लीटली रूप से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में तो आता ही है। कह रहा है वीरगाथा काल के प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं का नाम बताइए। राइट, वीरगाथा काल बताइए, वीरगाथा काल कौन था, तो प्रमुख इसमें सबसे पहला था। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं, अब आपको बता ही दिए हैं। तो यहाँ पर दे भी रहा है कि वीरगाथा काल के प्रमुख कवि और उनके रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला नंबर दे दलपति
विजय, फिर यहाँ पर खुमान रासो इसका मतलब ये रचना है, फिर चंद बरदाई है, पृथ्वीराज रासो है, यहाँ पर सारंगधर है, और हम यहाँ पर हमीर रासो है, यहाँ पर नंद सिंह है, और ये है विजयपाल रासो है, फिर यहाँ पर दे रहा है जगनिक है, परमाल रासो है, या अल्लाखंड है, नरपति लाल है, यहाँ पर विसलदेव रासो है, फिर केदार भट्ट हैं, जयप्रकाश यहाँ पर देव जयचंद्र प्रकाश, फिर माधुर ये मधुकर है जो जय मयंक। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट करते हैं और देखते हैं क्लियरली ढंग से, तो यहाँ पर दे रहा है जस चंद्रिका है, राइट। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई एक ही पूछेगा आपसे मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, इतना आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई एक पूछा जा सकता है, राइट मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर देखिए ध्यान से आप रिवीजन करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दे रहा है तीसरा कि यहाँ पर भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं या समान प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, या इसको क्वेश्चन को पूछेगा कि भक्ति काल का समय कब से माना जाता है, इस काल के साहित्य प्रमुख विशेषता बताइए, राइट। इसको किसी एक तरह से पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भक्ति काल 1343 से लेकर के 1643 अभी ऊपर पढ़े हैं आप कि ईस्वी तक का समय इसको माना जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हम यहाँ पर कह रहा है कि भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भक्ति काल के साहित्य की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है: भक्ति भावना, गुरु महिमा, यहाँ पर सुधारवादी दृष्टिकोण एवं समन्वय की भावना, फिर रहस्यमय की भावना, फिर अहंकार का त्याग, फिर और दे रहा है यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कोई एक ही पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, या दो, ज़्यादा इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथे को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, राइट। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका, थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको चौथे नंबर प्रश्न को थोड़ा ऊपर करते हैं, राइट। चौथा नंबर प्रश्न दिया गया कि भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों और कह रहा है कि उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए, राइट। या भक्ति काल के कह रहा है किसी एक कवि के नाम लिखिए, राइट। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट के सीरीज में आता है। आंसर इसका देखिए, भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों उनकी रचनाओं इनका नाम इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए कबीरदास भक्ति काल के हैं, बीजक इनकी रचना है, मल्लिक मोहम्मद जायसी हैं, पद्मावती इनकी रचना है, सूरदास है सूरसागर इनकी रचना है, तुलसीदास है रामचरितमानस इनकी रचना है। ये तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कंप्लीटली रूप से, राइट मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको आप ध्यान से देखते रहिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए, बहुत ही कंप्लीटली रूप से आप तैयार करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ 5वें की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 5वें नंबर प्रश्न में कह रहा है भक्ति काल की प्रमुख शाखाओं और उनके कह रहा है कि नामोल्लेख कीजिए, एवं कह रहा है कि शाखा की 2 प्रमुख विशेषता भी बताइए, राइट। तो यहाँ पर भक्ति काल की प्रमुख शाखाएं और उसके कह रहा है यहाँ पर कि प्रमुख प्रगुण भक्ति शाखा तथा ये क्या है निर्गुण शाखा है। 2 यहाँ पर शाखाओं का नाम बता रहा है कि सगुण भक्ति शाखा तथा क्या है निर्गुण भक्ति शाखा है, ये 2 नाम बता रहा है शाखा का भक्ति काल के। और उसके बाद से यहाँ पर देखिए ध्यान से आगे दे रहा है इसकी विशेषता, राइट। इनकी विशेषता क्या है इसकी, तो यहाँ पर सगुण भक्ति शाखा की विशेषता दिया जा रहा है। तो यहाँ पर राम तथा कृष्ण की पूर्व ब्रह्म के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठा तथा लोक मंगल की भावना, राइट। ये भावना दे रहा है इनका कि क्या है इसकी विशेषता। दूसरा है निर्गुण भक्ति शाखा के, तो इसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना हुई तथा इसके आंतरिक साधनता उस पर क्या किया गया है, बल दिया गया है, राइट। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन आपको दे रहा है कुछ इस प्रकार से। 6 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि राम भक्ति काव्यधारा काव्याश्रयी शाखा का संक्षिप्त परिचय दीजिए, राइट। तो यहाँ पर दे रहा है राम को आराध्य मानकर जिस लोक मंगलकारी काव्य की रचना की गई वह राम भक्ति काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। राम भक्ति काव्यधारा के भक्ति कवियों के प्रेरक स्वामी रामानंद हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है कि स्वामी रामानंद ने जनता के बीच राम भक्ति का प्रचार किया। उन्हीं कह रहा है कि उन्हीं के शिष्य यहाँ पर परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। आप रामायण देखे होंगे, रामायण से संबंधित ही, राइट। यहाँ पर देख रहे हैं स्वामी रामानंद जो हैं वह क्या है, गोस्वामी तुलसीदास के क्या है, गुरु हैं मेरे प्यारे बच्चों, राइट। तो कुल मिला जुला के इसका मतलब ये हुआ, राइट। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर ढंग से आ रहा है समझ में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर किसके तरफ, तो 7वें की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है, इसको स्क्रीन पर थोड़ा बड़ा लाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। राइट, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और रचना के निम्न है। तुलसीदास, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इसमें श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली और बरबय रामायण, ये सब के सब क्या है, तो तुलसीदास की रचना है। राइट मेरे प्यारे बच्चों। फिर कह रहा है प्राणचंद्र, ये रामायण महानाटक ये सब कुछ है। हृदय राम है हिंदी हनुमान नाटक। फिर कह रहा है केशवदास हैं, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सब कुछ है। नाभादास हैं, यहाँ पर बहुत सारे कवि हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भक्तमाल है इनका। तो कुल मिला जुला के इसमें से एक कोई पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों। राइट, अब आगे चलते हैं हम और उसके बाद से अगले नंबर की तरफ 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, कह रहा है रीतिकाल के लिए कौन से नाम सुझाए गए हैं। कह रहा है कि नामकरण करने वाले लेखकों के नाम लिखिए। राइट, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है। तो यहाँ पर रीतिकाल में नाम कौन कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। फिर अलंकृत काल में मिश्र बंधु हैं। फिर श्रृंगार काल में का आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। राइट, तो इस प्रकार से ये दिया गया है। फिर 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम रुक करते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत लंबा क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है। एक ही क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा चुका है मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में। राइट, तो आपको घबराने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रीतिकाल का समय किस सन से किस सन तक मनाया जाता है। राइट, रीतिकाल का समय, तो पाठ्य पुस्तक के आधार पर रीतिकाल का समय यहाँ पर 1643 ईस्वी से लेकर के यहाँ पर 1843 ईस्वी तक मनाया जाता है। राइट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगले नंबर प्रश्न 10 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट के सीरीज में आता है ये क्वेश्चन। कह रहा है रीतिकाल के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए, या रीतिकाल काव्य के कह रहा है किसी एक कवि का नाम उल्लेख कीजिए। राइट, इनकी रचना भी बताइए। राइट, तो रीतिकाल के कवि कोई भी बता सकते हैं, बिहारी को बता सकते हैं आप। राइट, और इनकी रचना है बिहारी सतसई, बिहारी को बता देंगे। और इनकी रचना क्या है, बिहारी सतसई है। तो आप बता देंगे इनको क्या है, बिहारी हैं, और इनकी रचना क्या है, बिहारी सतसई है, रीतिकाल के कवि। राइट, बहुत ही बेस्ट, आप इसको तैयार कर सकते हैं, पूछा है 2013 में। राइट, अब चलते हैं बोले अगले नंबर प्रश्न की तरफ, 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है कि रीतिकाल के ऐसे 2 कवियों के नाम लिखिए जिन्होंने इस युग में रीति परंपरा से हटकर वीर काव्य लिखे हों, और इनकी एक कृति का नाम भी लिखिए। और रीति मुक्त काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम उल्लेख कीजिए, या रीति मुक्त कवियों में से किसी एक कवि का नाम उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कितने तरह से ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और बोर्ड में बहुत ही बार आए हैं, 2020 में भी आए हैं। राइट, तो इसको हम आंसर शीट में कैसे लिखेंगे, भूषण बताएंगे। दूसरा गोरेलाल, ऐसे 2 कवि हैं जिनकी रीति परंपरा से कह रहा है कि हटकर वीर काव्य की रचना की। भूषण की रचना शिव पूजन बावनी तथा गोरेलाल की रचना क्या है, ये सब हैं। राइट, तो यहाँ पर 2 कवि का नाम है, भूषण और कौन, गोरेलाल। राइट, तो इन दोनों नाम है जो क्या है कि ये वीर, इन दोनों कवियों ने वीर काव्य की रचना की है। राइट, तो इस तरह से आप बता सकते हैं क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर कि रसखान कवि का मूल नाम क्या था और उन्होंने किस भाषा में रचना की। तो रसखान कवि का मूल नाम क्या था, तो सर सैयद इब्राहिम था। सर सैयद इब्राहिम था, नाम क्या था, सैयद इब्राहिम था। उन्होंने मुख्य रूप से किस भाषा में, ब्रज भाषा में। किस भाषा में, ब्रज भाषा में अपनी क्या की थी, रचना की थी। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि रीतिकाल के 2 आचार्य कवियों तथा उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। रीतिकाल, तो रीतिकाल के 2 कवि और उनके रचना का नाम भी आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है आचार्य केशवदास और आचार्य देव। तो आचार्य केशवदास का क्या है, रामचंद्रिका तथा रसिक प्रिया, और इसका क्या है, देव शतक तथा भाव विलास। राइट, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ रुक करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन तो कि देख पा रहे हैं बहुत टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीतिकाल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के नाम बताइए। रीतिकाल के कवियों से कह रहा है हिंदी किन्हीं 2 नाम उल्लेख कीजिए। फिर कह रहा है रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। फिर कह रहा है बिहारी की एकमात्र रचना का नाम और उसमें कितने दोहे हैं। फिर कह रहा है रीतिकाल ग्रंथ से किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। फिर कह रहा है केशवदास किस काल के कवि हैं, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। बहुत
प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन ये सब के सब किससे संबंधित है? रीतिकाल से। किससे संबंधित है? रीतिकाल से। सब के सब क्या है? रीतिकाल से। बिहारी भी रीतिकाल के, केशव भी बिहार रीतिकाल के आते हैं, राइट मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको घबराने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अब अगले नंबर प्रश्न, इसको प्रश्न के आंसर को देखते हैं हम, और इसमें सभी का एक थोक में दे रखा है आंसर, राइट। तो यहाँ पर आंसर कैसे दिया रहा है आप देख पा रहे हैं खुद भी खुद। यहाँ पर दे रहा है कवि, और यहाँ पर दे रहा है कवि, और कवि के बाद क्या दे रहा है? रचना। तो कवि और रचना दोनों के बारे में बता रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर केशव हैं, तो केशव रामचंद्र का, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये इनका क्या है? रचना है। भूषण है, तो भूषण की क्या है? शिवा बावनी। यहाँ पर थोड़ा हटा दे इसको। तो शिवा बावनी, फिर क्या है? छत्र साल, फिर दशक, और फिर क्या है? शिवराज भूषण। इस प्रकार से मतीराम जो है रसराज, मतीराम का रसराज रचना है, और मतीराम सतसई ललित ललाम। फिर उसके बाद से यहाँ पर देख रहे हैं कि बिहारी, बिहारी का क्या है? तो बिहारी सतसई है। फिर यहाँ पे पद्माकर हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं पद्म भरण मान लेंगे या जगत विनोद मान लेंगे, राइट। इस तरह से ढेर सारी इनकी रचनाएं हैं। अब अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगले नंबर क्वेश्चन को आगे देखते हैं कौन सा नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीटली करते हैं। यहाँ पर देख पाते हैं, कह रहा है रीतिकाल की, कह रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीतिकाल के प्रमुख कवियों या कह रहा है विशेषताओं पर, कवियों के प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या रीतिकाल की किन्हीं दो प्रमुख यहाँ पर प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, और उनका कह रहा है कि उस काल के दो कवियों के नाम लिख कीजिए। या रीतिकाल की किन्हीं दो प्रमुख कवियों का उल्लेख कीजिए। ये बहुत प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड में, राइट। तो यहाँ कुल मिला जुला के किससे संबंधित है? रीतिकाल से, राइट। किससे संबंधित है? रीतिकाल से। तो यहाँ पर रीतिकाल के दो कवि का नाम कैसे आप लिखेंगे, और विशेषता का नाम। तो यहाँ पर दे रहा है रीतिकाल की प्रमुख कवि प्रवृत्तियाँ विशेषताएं निम्न हैं। कह रहा है पहला, रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। यहाँ पर श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कलापक्ष की प्रधानता, फिर मुक्तक काव्य की प्रमुखता। इस प्रकार से ढेर सारे हैं, लेकिन आपको कुछ विशेष कर लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भूषण इसके लेखक हैं, बिहारी, राइट, दोनों हैं, राइट। तो इस चीज़ को आप मेन चीज़ों को याद रखिएगा। ढेर सारे याद रखेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको देख रहे हैं वीडियो की ड्यूरेशन कितनी है। तो वीडियो की ड्यूरेशन इस प्रकार आपका 17 मिनट हो चुका है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही आज के लिए। अब अगले दिन हम आपको लेकर के आएंगे 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स।